हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं आपके लिए 4 ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जो बहुत ही सिक्योर हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और इसके अलावा जो है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर हैं। तो नियर फ्यूचर इनके गिरने का या बहुत बड़े लॉस होने का कोई चांस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन से 4 शेयर हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट है HDFC बैंक। HDFC बैंक, अगर बैंकिंग स्टॉक में कोई शेयर आपने बाय करना है तो वन एंड ओनली एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है HDFC बैंक। इसके बारे में बात की जाए तो कल के दिन ये 1% गिरा था, लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो ये शेयर जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये अप ही गया। बीच में यहाँ पे जो लॉकडाउन की वजह से ये थोड़ा सा नीचे गया था, लेकिन स्टार्टिंग से लेके आज तक ये जो है अप ही जा रहा है, और आगे भी इसका जो है जो शेयर प्राइस है वो अप ही जाने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टॉक है HDFC बैंक, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता ही होगा, 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। और टॉप की जो है निफ्टी 50 में ये टॉप पे है। एंड सेकंड शेयर्स की मैं बात करूं तो HDFC बैंक के बाद है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर बैंकिंग स्टॉक्स में कोई 2 शेयर्स आपने चुनने हैं तो पहला HDFC और दूसरा कोटक महिंद्रा। इसकी बात की जाए तो कल के टाइम इसने जो है अपना 52 वीक हाई तो बहुत नीचे है, लेकिन कल के टाइम इसने अच्छा परफॉर्म किया। और अभी बात की जाए तो इसने 1800 का लेवल ब्रेकआउट करके 90 100 के ये लेवल पे जो है स्टेबल होने लगा है। तो अगर आप इन शेयर्स में बाइंग सेलिंग मतलब कि बाय सेल करते हो एक दिन के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे हम BTST बोलते हैं कि बाय टुडे सेल टुमारो, तो ऐसे में भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपके पास ओनली 10 शेयर्स हैं कोटक महिंद्रा के, जो कि हमने आज बाय किए हैं और कल सेल किए, और जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन होगा 50 रुपीज़। तो आपको कम से कम एक दिन में 500 आप कम से कम एक दिन में इजीली 500 कमा सकते हो। वो कैसे, ये देखिए 1868 से लेके 1928 तक, तो कम से कम 50 रुपये का ईजिली ये जो है शेयर फ्लक्चुएट करता है। तो बाय टुडे सेल टुमारो की जो स्ट्रेटजी है उसे अपनाकर हम इजीली 500 से 600 रुपये 10 शेयर के हिसाब से कमा सकते हैं। और अगर हमारी बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हम 100 शेयर्स तक बाय कर सकते हैं, तो ईजिली आप एक दिन में 5000 रुपये तक भी कमा सकते हो, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और अगर फंडामेंटल की बात करें तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी इतने हाई लेवल के शेयर्स हैं कि इनसे सिक्योर आपको मार्केट में कोई शेयर मिलेगा नहीं। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये भी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा नीचे आया था, क्योंकि सभी जो है कंपनीज वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। नहीं तो स्टार्टिंग से लेके आज तक ये शेयर सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। तो ये जो एक चीज़ होती है ना, ये जो चार्ट पैटर्न है ये आपको बता देगा, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि एक्चुअल में शेयर को बाय करना चाहिए या नहीं, कितने अच्छे लेवल का ये शेयर है। ठीक है, नेक्स्ट शेयर की बात करें तो इसके बाद हम बात करेंगे एशियन पेंट्स, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का शेयर है। और अगर बात की जाए तो ये शेयर है जो अपने सेक्टर में सेक्टर लीडर है। सेक्टर लीडर में तो मतलब आप समझते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी फील्ड है तो उसमें जो टॉप का शेयर होगा, जैसे कि बैंक में HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा टॉप पे है, वैसे ही ये पेंट्स के सेक्टर में या FMCG सेक्टर में बात की जाए तो ये टॉप का शेयर है एशियन पेंट्स। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम अगर इसका देखें तो देखिए शुरू से लेके आज तक इस शेयर का जो है चार्ट पैटर्न टॉप पे ही जा रहा है। और मैं नहीं कहता कि आप मेरी रिकमेंडेशन पे से बाय कीजिए, लेकिन अगर आप किसी 4 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और सबसे बेस्ट शेयर की आज के टाइम पे तलाश में हो तो ये 4 शेयर मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर बात की जाए एशियन पेंट्स की तो इसमें भी वॉलेटिलिटी डेली के हिसाब से देखी जाए तो 50 से 40 रुपये तो ईजिली है। अगर आप 10 रुपीज़ के 10 स्टॉक्स ले रहे हो तो आप 400 से 500 रुपये कमा सकते हो। ठीक है, BTST को यूज़ करके। BTST आप समझते हो, बार बार बता रहा हूँ, BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। तो ऐसे में क्या होगा, आप 400 से 500 रुपये कमा सकते हो। लेकिन अगर आपकी बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। ठीक है, 5000 तक भी ईजिली कमा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये शेयर्स सबसे बेस्ट हैं ऐसी मतलब BTST के लिए, या मतलब शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए। इसके अलावा बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, तो अभी के टाइम में थोड़ा जो है प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है पूरे देश में फार्मर्स का, तो दैट्स वाई थोड़ी सी इसकी इमेज डाउन हुई थी। लेकिन
फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, थोड़ी बहुत ही चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। रिलायंस एक्चुअल में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और बात की जाए निफ्टी 50 की, तो ये निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर किसी कंपनी की है तो वो रिलायंस इंडस्ट्री की है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो आप इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हो। यहाँ पे क्या था कि कुछ सालों के लिए ये शेयर है जो है एक कंसोलिडेशन फेज़ में था, लेकिन कंसोलिडेशन फेज़ के होने में बावजूद भी ये शेयर धीरे धीरे करके अप ही जा रहा है, ठीक है। तो आप इजीली समझ सकते हो। और रिलायंस की जो आप फेस वैल्यू या जो गुडविल आप में आपको पता ही है, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी भी बात करें तो लास्ट डे जो हमारा इसका प्राइस है 2153 से लेके 2211 तक गया है। तो 30-40 रुपीज़ का प्राइस फ्लक्चुएट इन चारों शेयर्स में होता है। तो ईज़िली आप 400 से 500 रुपया कमा सकते हो अगर आपके पास एक अच्छी कैपिटल है। मिनिमम 10 शेयर भी बाय करने की अगर आपके पास कैपिटल है। अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर्स में एक ऑप्शन होती है मार्जिन ट्रेडिंग, जिसकी वजह से आप मिनिमम 10 शेयर का तो है, अगर आपके पास 5 से लेकर 7,000 तक की भी कैपिटल है तो आप मिनिमम 10 शेयर्स तो बाय कर ही सकते हो मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से। और 4 से 500 रुपये तो ईज़िली आप कमा सकते हो, ठीक है। तो रेगुलर्स मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, ऐसे ही स्टॉक्स आपको ला के दिखाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप फर्दर मुझे बताइए, और भी चीज़ें मैं आपके लिए ऐसे ही लेके आता रहूँगा। एंड देन